अच्छा मेरी बात सुनो, तुम भगवान की कथा सुनोगी? ओह इसे मैं भगवान की कथा सुनाती हूँ और आगे रामायण आपको सुनने को मिलेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी मतलब गंदे से गंदा आदमी हो, कोई कितना ही बेकार हो, अगर वो प्यार से राम नाम का जाप करेगा तो भगवान सुनेंगे। कहने का मुझे ये समझ में आ रहा है, आगे इससे ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब यही लग रहा है कि कोई कितना ही पापी हो, अगर वो प्यार से भगवान का नाम लेगा तो भगवान जरूर सुनेंगे। पेज बालकांड। सुकुवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मानी सभी सुबानी भनीति भक्ति नति गति पहचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ रिजत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति तुमोते। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री राम जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपाल उपल किए जलजान जेहि सचिव सुनती कपि भालू। होहू कहावत सबू कहत राम सहत उपहास सहित साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मतलब संस्कृत पढ़ती नहीं हूँ ना, तो बीच बीच में अटकी जा रही हूँ। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहलाने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी की इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई कोरी सुनी अग्न कहूँ नाक सकोरी समुझी सह मोही अब डर आपने सो सुधि राम किन्हा नहीं सपने सुनी अवलोकी सुचित चक्षाखी भक्ति मोरी मति स्वामी सराही कहत नसाई कोई निये नीकी रिजत राम जानी जन जी की। सब लोगों ने श्याम जी का सीधा समझे कि नया विरोधी का प्रदर्शन है। इस नंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक ने भी मेरे लिए ठोर नहीं है। तुलसीदास जी बोल गए हैं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सपन में भी इस पर मेरे इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि मैं कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक ये की करत सुरती सय बार ही की जेही बदेऊ ब्याज जिमी बाली फिरी सुपंठ सोई किन्हीं कुचाली सोई करतुती विभीषण केरी सपनेऊ सोना राम ये हेरी ते भरते ही भेटत सन्माने राज्यसभा रघुबीर बखाने। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपन में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया। क्या बोले? श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। रघुनाथ जी ने भरत जी का बोल रहे हैं पूरी भारी सभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक। अच्छा, भगवान अपने भक्तों की भूल चूक को भूल जाते हैं, बोल रहे हैं, और उनके हृदय की अच्छाई नीति को अच्छाई को सौ बार याद करते हैं। मतलब हम लोग उल्टे हैं। मतलब
दिमाग में कोई बात खटक जाए तो रात में भी दिमाग में घूमती रहती है, जिस बात के कारण उन्होंने बाल को बह दी कि वैसे ही कुचाल से सूखे में चली। दोहा, प्रभु तरु तप तर कपि डारते किए आपू समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के अंदर बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी का, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। यही विधि निजगुण दोष कही सभी बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर दिसल जुस्सु सुनी कली कलुष नसाई। जो हे श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आप कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाले हैं। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। 52 पेज। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बलि सुनाई, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी, शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुनावा, सोई से काग भुटसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन्हा पुनि भरद्वाज प्रीति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानही हरि लीला, जानही तिनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरऊ जे हरिभक्त सुजाना, कही सुनहि समुझी विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले ही सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। मतलब कि शिव जी ने काकभुशुंडी जी को भी सुनाया। उन काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उस भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। काकभुशुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज मुनि। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं। वे श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात की हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा, मैं पुनि नीच को सम सुनी कथा, सो सुकर खेत समुझी नहीं तसी, बालपन सब अति रहूं अचेत, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, तिथि समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। फिर वही कथा मैंने बराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। मतलब अपने आप को लड़कपन वैसा बोल रहे हैं तुलसीदास जी। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता और कहने वाले, श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजान पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जी भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बरही बारा, समुझी परी कुछ मति अनुसारा, भाषा भर करीबी में सोई, मोरे मन प्रभु जेही हुई। जस कछु विधि बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियूं ये हरि के प्रेरे, निसंदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता धरनी। पैर में भी दर्द हो रहा है ना, पैर कैसे करूं, थोड़ा सा पैर में दर्द हो गया बहुत तेज। डेली ऐसे बैठती नहीं हो ना मैं इतनी देर।
जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के ये मैंने दोहा नहीं पढ़ा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरनी, राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवनी मुरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेद भुहंगनी, असुर सेन सम नरक निरकंदनी, साधु विभूत कुलहित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, जमगन मुहु मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जन कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित लिए हुलसी सी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूप अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन को जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृता की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित का नाश करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। आजकल कौन पढ़ता होगा ना रामचरितमानस, मतलब सब लोग रील वगैरह सब, मतलब सब कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम रामचरितमानस को भी देना चाहिए और स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। सेवा, ये 54 पेज है। सेवा प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरंगन सब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परम नीति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अतिथि के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बंसिए रघुकुल बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारू, सन सुमृति तिये सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, सद्गुर ज्ञान विराग जो के, विभुत वेद भव भीम रोके, जननी जनक सिए राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप सोके, प्रिय पालक परलोक लोके, सचिव सुभट भुक्ति विचार के, कुंभज लोग उधाधि अपार के, काम कोह कलिमल करिगन के, किहरी सावक जन्मन बन के, अतिथि पूजिए प्रियतम पुरारी के, कामत घन दारिद दवारी के। प्यास लग गई, मुंह सूख रहा है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं की वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी
अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। श्री शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय बयाल के मेटत कठिन कुंक भाल के हरन मोहतम दिनकर कर से सेवक सालीपाल जलधर से अभिमत दानी देवतरु बरसे सेवक सुलभ सुखद हरिहर से सुखबी नारद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले पूरे लेखों मंत्र प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री रामचंद्र जी की भक्तों के तो जीवन धन ही है। श्री राम जी को सब कुछ बोल रहे हैं कि वो भक्तों के सब हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है।